नमस्कार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आखिर खाद्य संग्रह से भोजन तक का कुछ सफ़र था जो तय किया था। आज हम बात करेंगे बदलती जलवायु के बारे में। और उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो लोग होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, उनके क्या कारण थे। एक तो मौसम के अनुसार फसलें उगा सके, इसलिए वो उपयुक्त मौसम की तलाश में भी इधर से उधर जाते थे। दूसरा मीन्स पानी की जो स्रोत होते थे उनको ढूंढने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या थे, जाया करते थे, भोजन की तलाश में जाते थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी भी बढ़ने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, इनके खान पान की आदत, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली को भी भोजन के रूप में खाया जाने लगा था। अभी नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ से उगता है और कब कैसे। मतलब एक साइंटिफिक जो सोच थी वो धीरे धीरे इस समय में विकसित होने लगी थी। अनाज कहाँ से उगता है, कैसे पककर तैयार होता है, मतलब तरह तरह की जो बातें थी लोगों के मन में आने लगी। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही पैदा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो क्या है, कृषक मतलब किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी अपने ओर आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को घर के नज़दीक रखने लगे और उनको पालतू बनाने लगे, जिससे क्या है वो उनको मांस और दूध वगैरह के लिए यूज़ करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में भी रहते हैं, ज़्यादातर घास खाते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण में से की सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। बसने की प्रक्रिया क्या थी। लोगों द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए वे पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया में दिशा में अपनाए गए पौधों का जानवरों के लोगों का चयन करना। उदाहरण के तौर पर लोग उनकी पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसे बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक, मतलब जो मारने वाले नहीं होते, जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जानवर जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या है, छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो जो ये पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, ध्यान से देखिए इनको। फिर है हमारा नेक्स्ट, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन खाते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया के क्या है, परिणाम स्वरूप है। और कृषि के लिए अपनाए गए सभी प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं उन्हें तरह सब पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बड़े, भेड़, बकरी भी आते हैं। एक नवीन शैली क्या है जीवन की। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रुकना भी पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने या पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों की चिड़ियों से उनकी रक्षा करने के लिए भी उन्हें एक ही स्थान पर रहना पड़ा। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। अनाज को भोजन, बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक तथा इसी लोगों को इनके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से
इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन लगाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोद कर। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनके प्रयोग करते हैं? तो उन्हें जवाब का कारण बताइए। जानवर चलते फिरते या भंडार? फिर जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त होता है, उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें काफ़ी प्रोटीन भी पाया जाता है। यही नहीं कि जानवर में हमें मांस भी मिलता है और दूसरी बहुत सी चीज़ें जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों में से क्या क्या मिलता है अब हम आगे जानेंगे। मानचित्र हमारा जो सेकंड है, इसमें देखें, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है कि इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के क्या है स्रोत मिले, साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर से पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यहाँ नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। वैज्ञानिकों इनके अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। इस लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो